वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो वकील होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। वो बड़े से बड़े केस अपनी वकालत के द्वारा सॉल्व कर देते हैं और अपने कैंडिडेट को जिता देते हैं। लेकिन इस कहानी में वकील साहब ने बुद्धिमत्ता से काम नहीं किया, जिससे वकील साहब का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए घटना सुना रहा हूं, ये घटना है बाराबंकी उत्तर प्रदेश की। क्या होता है कि एक वकील साहब 14 जुलाई को एक 13वीं के कार्यक्रम में गए थे। वहां पर जब 13वीं का कार्यक्रम खत्म हो गया, जब वकील साहब 13वीं करके अपने घर पर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में ही उनके दोस्त के पिता का घर था, जो कि ब्लॉक प्रमुख थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने दोस्त के पिताजी से मिल लिया जाए, जो कि ब्लॉक प्रमुख हैं। तो वो ब्लॉक प्रमुख के घर पर पहुंच गए। जब वो ब्लॉक प्रमुख के घर पर पहुंचे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पेट में कुछ गड़बड़ हो रहा है, प्रेशर बन रहा है। तो जो वकील साहब थे, वो ब्लॉक प्रमुख के घर के बगल में ही एक खाली स्थान था, यानी खाली प्लॉट था। तो वहां पर वो फ्रेश होने चले गए। जब वो फ्रेश होने जा रहे थे तो वहां के लोगों ने उन्हें समझाया कि उस प्लॉट में आप मत जाइए, वहां पर कुत्ते टहलते रहते हैं, वो अटैक भी कर सकते हैं। लेकिन जो वकील साहब थे, उन्हें तो प्रेशर इतनी तेजी से आ रहा था कि उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। तो जो वकील साहब थे वो प्लॉट में पहुंचकर फ्रेश होने लगे। इतने में ही जो ब्लॉक प्रमुख का पिटबुल डॉग था, उस डॉग ने देख लिया कि बगल वाले खाली प्लॉट में कोई फ्रेश हो रहा है। तो वो तुरंत ही वहां पर पहुंच गया। जब पिटबुल डॉग वकील साहब के पास पहुंचा तो वकील साहब ने उसे भगाने की कोशिश की। पिटबुल डॉग ने वकील साहब के प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में दबा लिया। जब तक उसने पिटबुल डॉग को वकील साहब से दूर किया, तब तक उस पिटबुल डॉग ने वकील साहब का प्राइवेट पार्ट काट दिया था। तुरंत ही आनन फानन में लोगों ने वकील साहब को बाराबंकी में ही एक अस्पताल में भर्ती किया। वहां पर जो डॉक्टर थे, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या इलाज किया जाए। तो उन डॉक्टरों ने मरहम पट्टी करके वकील साहब को लखनऊ रेफर कर दिया। और जो वकील साहब हैं, उनकी हालत अभी भी गंभीर और नाजुक बनी हुई है। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो जानवर होते हैं वो अटैक कर देते हैं। तो ये जो घटना है, ये घटना है बाराबंकी की। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। धन्यवाद।